Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 2, which is based on unit 8, exercise 8A. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स और ओपन। हमने बताना है कि इसमें ट्रू, फॉल्स और ओपन कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट नंबर 1 जिसने दी हुई है, 0 इज अ होल नंबर। आपको पता है कि जी होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ट्रू है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, 5 + 9 इज इक्वल टू 18 - 5। 5 + 9 कितना हो जाता है, 5 और 9 को प्लस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 14, और 18 को 5 में से माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है 13। तो क्या हमारे पास ये इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास आ जाएगी, इसको कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। 2 इज द ओनली प्राइम इवन नंबर। 2 इज द ओनली प्राइम इवन नंबर से क्या होगा, इवन नंबर तो हमारे पास है, 2 तो इवन नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने ही टेबल में सिर्फ डिवाइड होता है और किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हमारे पास ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। आप इसको चेक कीजिएगा कि प्राइम नंबर क्या है जी, हमारे पास प्राइम इवन नंबर क्या होता है, सिर्फ एक प्राइम इवन नंबर हमारे पास, वो 2 है। 17 इज अ नेचुरल नंबर। डेफिनेटली 17 जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 1000 अप टू लाख तक जो भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 7 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 21 व्हेन ब्लैंक इज इक्वल टू 4, यानी कि इस ब्लैंक की वैल्यू जो है 4 है। 7 को अगर इसमें यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूं, 7 4 आर 28, इसको स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है, इक्वल क्या लिखा हुआ है 21, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमारे पास है, 4 × 5 इज इक्वल टू 45। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, यहाँ पे इसने कहा इक्वल टू 45, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो गई। उसके बाद कह रहा है 5x + 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं, 5 × 1 + 5, तो क्या आ जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। 12 + 3 इज इक्वल टू 15 आता है, और 3 + 12 भी 15 आता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। उसके बाद आएगा 0.5 इज इक्वल टू 1/5। 0.5 इज इक्वल टू 1/5। आप इसको चेक कर लें, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5/10, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 1/2 आता है, इज इक्वल टू 1/5, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमेरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए हैं, इसको हमने क्या करना है, इनको क्या करना है, न्यूमेरल से रिप्लेस करना है, ताकि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाए। यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, एक्स की वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास x + 2 इज इक्वल टू 9, +2 है, इक्वल के साइन के हमारे पास जब मूव करेगा इस तरफ आएगा, राइट साइड पे आएगा, x इज इक्वल टू प्लस का साइन है, जब मूव करता है लेफ्ट से राइट, प्लस जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है जब इक्वल के साइन से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट को मूव करते हैं। तो प्लस का साइन या +2 इधर आके मूव करेगा तो 9 - 2 हो जाएगा, जब इक्वल के साइन के इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 7। यानी कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू कब आएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, देखिए x + 2 इज इक्वल टू 9, इसको मैं चेक करता हूं, x + 2 इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 7 यहां पुट करते हैं, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू आ गई है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट, 7 - p इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता तो यहाँ प्लस का साइन होता है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको 7 - p इज इक्वल टू 2, ये +7 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -p इधर ही रह जाएगा, 2 - 7 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -p इज इक्वल टू 2 - 7 क्या आ जाएगा, -5 हमारे पास आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। p की वैल्यू जब 5 आई तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, तो क्या हमारे पास है 7 - p इज इक्वल टू 2, तो 7 p की वैल्यू क्या हमारे पास 5, तो मैंने 7 - 5 किया इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, बिल्कुल ट्रू आ गई स्टेटमेंट हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। हमने क्या किया, हमने क्या किया, न्यूमेरल्स उसकी जो वैल्यूज थी
वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको पुट करके देखा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ गए। इसका 9 इजिकल टू 9 आ गया, इसका 2 इजिकल टू 2 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास 3y इज इक्वल टू 15। ये देखें y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो हमारे क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा इक्वल के साइन की जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास y इज इक्वल टू 15/3 डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जार 15 होता है 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 15, y की जगह पे मैं 5 पुट करता हूँ, 3 5 15 और 15 इज इक्वल टू 15 हमारे पास आंसर आ गया इसका। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पे तो क्या होगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 3 5 15 5 आ गया, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। हमने क्या किया y की जगह पे, इस y की जगह पे 5 पुट कर दिया, 3 5 15 इज इक्वल टू 15 हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमारे पास क्या 15 आ गया हमारे पास। सेकंड फोर्थ पार्ट है इसका 45 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू 5। अब 45 डिवाइडिंग बाय x है, 45 लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय x है इक्वल टू 5। यहां पे डिवाइड हो रहा है x, वहां पे जाके जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 45 इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब राइट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 5 उसको डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 5 9 जार 45, x इज इक्वल टू 9 आ गया। वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं, अगर इसको मैं लिखूं 45 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू 5, तो 45 x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 9, तो x की वैल्यू पुट करते हैं 45 डिवाइडिंग बाय 9 इज इक्वल टू 5, 9 5 जार 45, 5 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 2 का हमारे पास होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8A जो हमने अभी सॉल्व किया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने सॉल्व किया, वही आपने उसके तमाम पार्ट जो है वो नोटबुक के ऊपर नीट क्लीनर के आपने सॉल्व करने हैं।